माघ महात्म तृतीय अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, 36 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा, नीचे 16 योजन चौड़ा, जो हरी, चंदन, मदार, आम, अर्जुन, देवदार वृक्षों से फलीभूत है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देख मृग वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं बनों बहुत दिनों तक तप करने लगे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि ने वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उत्तरा वे अत्यंत दुखी थे। वे भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही सुंदर भाव से उनसे कहा, हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी प्रतीत हो रहे हो, क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि हे गुरुवर महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर, देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एकमात्र कारण है। न जाने किस बुरे पाप का फल मेरे चित्त को और भी व्याकुल कर रहा है। मेरी पत्नी अत्यंत रूपवती तथा मधु वचन बोलने वाली है और नाचने गाने की कलाओं में अति पारंगत है। चित्त शुद्ध है, सातों स्वरों वाली है, बीड़ा बजाने में प्रवीण है। नारद जी कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से बीड़ा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के ताल नाच शिव जी को प्रसन्न किया और शील, उदारता, रूप, यौवन, स्वर्ण किसी अप्सरा भी ऐसी नहीं। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को व्याकुल करती है। विद्याधर के ऐसे द्रवित वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना भी विष प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ माह की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुई। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन तेल लगाने से राजा पुरुरुवा ने भी कुरूप शरीर पाया। तब अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, पद्म, गदा, चक्र, शंख धारण करने वाले पीताम्बर पहने हुए, बनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का ध्यान चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उन्हें चाहने लगी और राजा कृतकृत होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ माह में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि तुम्हें पूरा विधान बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है और शुक्ल एकादशी से
इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों का त्याग और तिलों का सब भोगों का त्याग कर दो। माघ माह के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ माह का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी ने यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ माह का स्नान करता रहा और इसके प्रभाव से उसका मुंह देव सदृश हो गया और पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी ने नियम की समाप्ति पर शिष्यों तथा युवा नदी के तट पर आ गए। माघ महात्म चतुर्थ अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के महत्व को कहता हूँ, जो कीर्ति वर्य पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा, हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप मुझसे कृपा करके माघ माह का महत्व बताइए। तब दत्तात्रेय जी ने बड़े विनम्र भाव से बोले, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, वही महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जो लोग जन्म लेते हैं, माघ स्नान नहीं किया, उनका जन्म निष्फल हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है, मृत्यु तुल्य है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन, बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा। अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, यज्ञ चित्र होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करता उसका नाश होता। श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्रता का जीना व्यर्थ है, दरिद्र का जीना, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना सर्वथा व्यर्थ है। सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ माह के स्नान का जब समय आ जाता है, तब सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। सारे पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाशमान होता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ माह में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। ऐसे सूत जी ने वचन सुनाए।